नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बीएससी, बीए, बीकॉम और बीसीए जिसका फर्स्ट ईयर का हिंदी और इंग्लिश का फाउंडेशन का पेपर किस तरह से आता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जो इसमें दो पार्ट में आपका पेपर बनेगा, एक पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में हिंदी लैंग्वेज का होगा और पार्ट टू में इंग्लिश लैंग्वेज का। तो पार्ट ए में क्या है, मैथिली गुप्त का जन्म कहाँ माना जाता है? तो चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो 3 अगस्त 1886 को, मतलब कब हुआ? ठीक है। फिर मातृभूमि किसकी सुगुण मूर्ति है? तो मातृभूमि ये सर्वेश की सगुण मूर्ति, यानी कि डी आंसर इसका सही होगा। मैथिली गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने। किसके संपर्क में आने के बाद गुप्त जी ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की? तब वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ये इन्हीं के गुरु थे। फिर है शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। ठीक है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। अगला जो है प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म स्थान? तो लमई, बनारस, उत्तर प्रदेश में है इनका जन्म स्थान। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो 31 जुलाई 1880 में। प्रेमचंद ने तिलिस ए हौसरुबा कितनी वर्ष की उम्र में पढ़ लिया था? तो 13 वर्ष की उम्र में। फिर शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? तो उज्जैन में। फिर शरद जोशी किस उपाधि से सम्मानित हुए? तो इसमें है आपका पद्मश्री। ठीक है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा जाता है? तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा जाता है? इसमें एलिको को इलाको। अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है इलाको, क्योंकि अन्न किस पर पाया जाता है? इला, यानी कि पृथ्वी पर। फिर इलियो को किसकी पुत्री कहा जाता है? तो पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, शहर के अखबारों में किसकी चर्चा जोरों पर थी? तो शहर के अखबारों में चने की जोरों पर चर्चा थी। ठीक है। फिर क्या है अगला प्रश्न, रंग रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो रंग रामायण शायद तेलुगु या तमिल में है, इसको देख लेना आप लोग। राम के पिता का नाम क्या था? तो दशरथ। फिर कृतिवास रामायण किस भाषा का काव्य है? तो बांग्ला भाषा का। फिर पौम चरु किसकी कृति है? तो स्वयंभू कृति है। ठीक है। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि जी को। उत्साह निबंध के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर है कौन सा अगला प्रश्न, इनमें से उत्साह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो युद्ध वीरता है, बुद्धि वीरता भी है, धनवीरता, दानवीरता में शायद दानवीरता भी है, धनवीरता नहीं है। इसका देख लेना एक बार। शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचना कौन सी है? तो काव्य में रहस्यवाद इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचना है। सूर तुलसी जायसी ग्रंथावली किसकी रचना है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। शुक्ल जी का अनुद्युत ग्रंथ विश्व प्रपंच मूलतः किस भाषा का था? तो ये शायद बांग्ला या तमिल का था, इसका देख लेना एक बार। दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार कब बने? तो इसको भी देख लेना एक बार। अगला है संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ 1956 में। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष रहे? तो ये शायद बिहार में थे या काशी में, इसको देख लेना एक बार। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है? तो साकेत नहीं है, क्योंकि साकेत किसकी है? मैथिली गुप्त जी की। फिर भारतीय जनता की एकता के असली आधार क्या है? तो भारतीय दर्शन और साहित्य। फिर शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की? तो 12 ज्योतिर्लिंग। फिर श्रृंगेरी मठ कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण
भारत में। वैशेषिक दर्शन किसका है? तो जैमिनी का। एक बार इसको देख लेना। शंकराचार्य ने माँ को अद्वैत दर्शन समझाने हेतु किस ग्रंथ की रचना की थी? तो तत्वबोध ग्रंथ की। फिर कृष्ण के विषय में माता को बताने के लिए शंकराचार्य ने किस अष्टक की रचना की? उसका नाम क्या है? तो माधवा अष्टक। अगला है असुर का पर्यायवाची क्या है? तो असुर का पर्यायवाची है दानव। आकाश का पर्यायवाची व्योम, अनंत, अंबर, यानी कि सभी है इसमें। फिर अपमान का पर्यायवाची क्या है? तो अपमान का है उपेक्षा भी है, अवमानना भी है, अनादर भी है, अर्थात इसका आंसर है ये सभी। भला का विलोम क्या है? तो बुरा। आगे का विलोम क्या है? पीछे। संधि के भेद कितने होते हैं? तो 3 भेद। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के नाम हैं कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, यानी कि दोनों ए एवं बी। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है स्वर का व्यंजन से मेल होने पर संधि बनती है। तो स्वरी बनती है, विसर्ग बनती है, व्यंजन बनती है, यानी कि ये सभी हो जाएगा इसमें। स्वर संधि के भेद कौन से कितने होते हैं? तो 5 भेद होते हैं इसके। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जगद्धन नाथ, यानी कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का अर्थ क्या है? सही अनुवाद क्या है? तो धर्म। ठीक है। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहला धर्म माना गया है। फिर है अद्वैत सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? तो आदि शंकराचार्य। भाषा का सबसे पहला संबंध क्या है? तो बोलना। अवधारणा का स्वरूप कैसा है? तो अमूर्त रूप है। ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1। इसमें हिंदी आएगी और पार्ट 2 में आप देखो इसमें इंग्लिश आएगी। ये देखो इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर। सभी लोग प्रश्न है कि सर डिटेल में प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, तो MCQ पूछे जाएंगे आप लोगों से। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं इंग्लिश के, इंग्लिश तो मैंने पढ़ा नहीं है बिल्कुल, तो इंग्लिश के आप लोग देख लेना ये। ठीक है। और है ये क्वेश्चन MCQ हैं सारे इसमें। तो ये इंग्लिश के प्रश्न हैं। ठीक है। और आगे इसमें 10 क्वेश्चन का तुम्हारा वो आएगा एक गद्यांश। तो गद्यांश पढ़ करके तुम्हें इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये गद्यांश है। ये दूसरे कॉलेज का पेपर है, इसका आप कर लोगे तो कम से कम इसमें से 30 या 40% इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये ग्रामर है, ग्रामर आएगी इसी तरह की। ठीक है। ये टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो सभी लोग पढ़िए अच्छी तरह से और पेपर दे के आइए। और सभी लोग चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है। नमस्कार सभी को।